हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एनपीएसएच के बारे में कि एनपीएसएच क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और पंप में होने वाले कैविटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले एनपीएसएच देखिए, एनपीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब एनपीएसएच होता क्या है, तो एनपीएसएच बेसिकली क्या होता है, सक्शन प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड के डिफरेंस को एनपीएसएच कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में पंप का सक्शन प्रेशर एंड जिस लिक्विड को हमें पंप करना उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के डिफरेंस को एनपीएसएच कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका यूज क्यों करते हैं, एनपीएसएच का यूज जो होता है पंप में होने वाले कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए एनपीएसएच का यूज करते हैं। तो पहले आप कैविटेशन देख लीजिए, कैविटेशन क्या होता है, उसके बाद आपको एनपीएसएच समझ में आएगा। तो देखिए कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, जब किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप का सक्शन प्रेशर एंड और जिस लिक्विड को हमें पंप करना उस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, मतलब सक्शन प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो वो लिक्विड क्या होता है, वेपोराइज होने लगता है, उसमें बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। और वो बबल्स क्या होते हैं, पंप के इंपेलर एंड केसिंग पे जाके कोलैप्स होते हैं, मतलब फूटते हैं, और वो छोटे छोटे गड्ढे फॉर्म कर देते हैं जिनको कैविटी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहते हैं। इससे होता क्या है कि पंप का इंपेलर और केसिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है और पंप में नॉकिंग होती है, मतलब आवाज आती है और वाइब्रेशन होता है, जिससे उसकी ओवरऑल इफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है और पंप बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। ठीक है, इनको अवॉइड करने के लिए एनपीएसएच का यूज करते हैं। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझिए कैविटेशन को, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक पंप है, ये पंप का फिगर है, इसमें इंपेलर है, ये बीच में इंपेलर है, ये केसिंग है, ये डिलीवरी लाइन है, ये सक्शन लाइन है। ठीक है, अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि वाटर, इसमें एग्जांपल के लिए वाटर मान लेते हैं, वाटर को सक करना है, वाटर को ले लेते हैं एग्जांपल में, वाटर। ठीक है, वाटर। तो जब ये पंप रन करेगा तो इसकी इंपेलर क्या होगी, रोटेट होगी। तो जब रोटेट होगी तो इसके इंपेलर पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर यानी कि पार्शली वैक्यूम क्रिएट होगा जो कि इस लिक्विड को सक करेगा। जो ये नेगेटिव प्रेशर होता है, लिक्विड को सक करता है, इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, उसी कंडीशन में लिक्विड को सक करेगा। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये इंपेलर इतना ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर दे, इतना नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट कर दे जो कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, लेकिन और इस वाटर के वेपर प्रेशर से भी अगर कम हो जाए ये सक्शन प्रेशर, यानी कि नेगेटिव प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, वेपोराइज होने लगेगा और इस वाटर के बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। और ये वाटर के बबल क्या होंगे, पहले जो इंपेलर पे जाएंगे तो इंपेलर पे के आई पे तो नेगेटिव प्रेशर होगा, लेकिन उसके बाहर क्या होगा, ये इंपेलर और केसिंग में क्या होगा, हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, इस हाई प्रेशर जोन से ही डिलीवर होता है लिक्विड। तो इस हाई प्रेशर जोन में क्या होंगे, वो बबल्स फूटने लगेंगे, कोलैप्स होने लगेंगे, और इसके केसिंग पे इंपेलर पे क्या होंगे, जा जाके फूटेंगे और वो गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे फॉर्म करेंगे जिनको हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, जिससे इस पंप में क्या होगा कि नॉकिंग होगी, मतलब आवाज आएगी, वाइब्रेशन होगा, जिससे ये इस पंप की ओवरऑल इफिशिएंसी तो रिड्यूस होगी, साथ में ये पंप बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पंप इस फिनोमिना को, मतलब इस कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एनपीएसएच का यूज करते हैं। अब एनपीएसएच क्या कहता है कि ये पंप का इंपेलर जो है उतना ही सक्शन क्रिएट करेगा जो कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम होगा, लेकिन इस जो यहाँ पे लिक्विड होगा उसके वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके वेपर प्रेशर से सक्शन प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। उस कंडीशन में पंप में कैविटेशन नहीं होगा और कोई भी लिक्विड आसानी से सक होकर डिलीवर हो जाएगा, पंप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें एनपीएसएच बताता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आप सोचिए कि अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्यों ये लिक्विड वेपोराइज होने लगता है, क्यों ये लिक्विड वेपोराइज होता है, तो उसका क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है। अब इसमें आप वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखिए वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 1 atm। ठीक है, ये 1 atm पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन क्या होता है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो उस पॉइंट को, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जब वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे उस कंडीशन में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 atm के इक्वल होगा। ठीक है, इस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बबल्स फॉर्म बनने लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस
प्रेशर को, इस 1 atm का जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसको हम कम कर दें, ठीक, तो वो ये क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगेगा। मतलब क्या होता है, जो किसी भी लिक्विड को जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, फ्लूइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। या तो उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तब वो बॉयल होगा, या तो उसका हम प्रेशर रिड्यूस कर दें, ठीक है, प्रेशर या तो उसका हम रिड्यूस कर दें। तो अगर प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो भी उसकी बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उससे भी कम हम अगर प्रेशर कर दें, मतलब इसमें वैक्यूम क्रिएट करने लगे, इतना ज़्यादा प्रेशर कम कर दें कि ये लिक्विड क्या हो कि बहुत कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगे। तो नॉर्मल क्या होता है, पंप जो हमारा काम करता है उसको हम एटमॉस्फेरिक मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है वही मान के चलते हैं, उसी टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस मान ले रहे हैं अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका प्रेशर इतना रिड्यूस कर दें कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल होने लगे, उसमें बबल्स फॉर्म होने लगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बबल्स होने लगेंगे। तो यही इसमें होता है कि ये इतना ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, इतना कम प्रेशर कर देता है कि वो कम टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड बॉयल होने लगता है, मतलब बबल्स फॉर्म बनने लगते हैं, जिससे कैविटेशन होता है। तो एनपीएसएच यही कहता है कि ये इतना ज़्यादा वैक्यूम नहीं क्रिएट करेगा, ये इतना ही करेगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लेकिन इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में हमारा कैविटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आइए इस एनपीएसएच को हम मैथमेटिकली समझते हैं। कैविटेशन तो आप समझ गए कि कैविटेशन क्या होता है। अब हम एनपीएसएच को समझते हैं मैथमेटिकली कि एनपीएसएच होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेशन हम देखेंगे। तो डेरिवेशन में देखिए क्या देखेंगे, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले बर्नौली का इक्वेशन जो होता है, बर्नौली इक्वेशन से जो हमें एनर्जी इक्वेशन फाइंड आउट होती है उसको हम लिखेंगे एनर्जी इक्वेशन। देखिएगा एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, तो एनर्जी इक्वेशन देखिए क्या होती है, P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। अब इसको क्या करेंगे, इस एनर्जी इक्वेशन को इस पंप के सक्शन पॉइंट को हम 0.1 मान ले रहे हैं, और इसके आई पे, इसकी इंपेलर की जो आई है, इस आई पे 0.2 मान रहे हैं, इसके आई पे, इस आई पे हम 0.2 मान ले रहे हैं। ये जो आई है इसके बीच में जो आई होती है पंप इंपेलर के, इसको 0.2 मान ले रहे हैं। इन दोनों पॉइंट पे इस एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 0.1 के लिए जब इसे लिखेंगे, 0.1 के लिए यानी कि सेक्शन पे जब लिखेंगे तो ये होगा P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस H1 इज इक्वल टू 0.2 पे जब लिखेंगे, 0.2 पे देखिए क्या होगा, ये P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2g प्लस H2, ठीक है। अब 0.1 पे देखिएगा, 0.1 पे देखिएगा क्या होगा कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, ठीक, इस लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस P1 अपन रो जी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे P1 अपन रो जी प्लस। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ये लिक्विड क्या है, यहाँ पे स्थिर है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, कोई वेलोसिटी नहीं है इसमें, ये क्या है कि स्थिर है। तो यहाँ पे क्या होगी, इस V1 स्क्वायर अपन 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस अब ये इसका क्योंकि NaCl पॉइंट है, यहीं से हमें इस लिक्विड को सक करना है, तो यहाँ पे हाइट भी हम क्या मानेंगे, 0 होगी, हाइट 0 होगी यहाँ पे, तो यहाँ H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर। अब 0.2 पे देखेंगे, मतलब इंपेलर के आई पे देखेंगे, आई पे क्या होगा, आई पे क्या होगा कि P2 अपान रो जी की वैल्यू, मतलब प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब जो भी यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वो प्रेशर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, P2 अपन रो जी लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा, तो वेलोसिटी के लिए V2 स्क्वायर अपन 2g वैल्यू लिखेंगे प्लस। अब H2 की वैल्यू क्या होगी, सक्शन से इंपेलर आई का जो सेंटर होता है वहाँ तक की हाइट को कंसीडर करते हैं, तो इस हाइट को हम सपोज कर रहे हैं HS से डिनोट करते हैं, तो इसको हम HS से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आएगा कि इसको सक्शन पॉइंट से 0.1 से इसको आई तक सक करने में कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम HF से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम HF से डिनोट कर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे, इसमें क्या करेगा, इस टर्म को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे इसको ऐसे P2 अपान रो जी, इसको ऐसे ही लिख देंगे इधर, इज इक्वल टू, ये इधर आएगा और ये वाला इधर, ऐसे पार्ट लिखेंगे P1 अपान रो जी, ठीक, ये आएगा पूरा पार्ट तो माइनस में हो जाएगा, माइनस V2 स्क्वायर अपान 2g प्लस HS प्लस HF, ठीक है। ये जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ये एनपीएसएच के लिए इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ये ठीक है, ये एनपीएसएच का इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। अब इससे देखिए क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो 0.2 का जो प्रेशर होगा, मतलब इंपेलर के आई पे जो प्रेशर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये देखिए P1 अपन रो जी क्या है, P1 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है
0.1 पे, तो इसको हम ATM मान दे रहे हैं, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जब ये इस टर्म को हम माइनस करेंगे तो इंपेलर के आई पे प्रेशर निकल जाएगा कि कितना प्रेशर होगा कि ये लिक्विड आसानी से सक हो जाएगा और कैविटेशन भी नहीं होगा। जो ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वैल्यू यहाँ पे कम होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ही इस वैल्यू को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा लेकिन वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो ये इक्वेशन फाइंड आउट होता है। इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि इम्पेलर के आई पे कितना प्रेशर चाहिए जिससे हमारा कैविटेशन नहीं होगा, मतलब कैविटेशन अवॉइड होगा। अब इसको अगर हम वेपर प्रेशर के कंडीशन में अगर लिखना चाहें वेपर प्रेशर के लिए, तो वेपर प्रेशर के लिए देखिए क्या लिखेंगे, P2 अपान रो जी, ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर से, PV अपान रो जी। हम वेपर प्रेशर को PV लिख दे रहे हैं, ठीक है। PV अपान रो जी से ग्रेटर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि कैविटेशन नहीं होगा, मतलब जो यहाँ पे P2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए PV, मतलब किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा कैविटेशन नहीं होगा। और इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, P2 अपान रो जी, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, PV अपान रो जी, ये इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब जो P2 यहाँ की जो वैल्यू है उसमें से अगर वेपर प्रेशर को नेगेटिव का मतलब माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 से अधिक या 0 होनी चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि कैविटेशन अवॉइड होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन अगर फॉलो हो रहा है तो पंप में कैविटेशन नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया ही होगा। एनपीएसएस समझ गए होंगे, कैविटेशन समझ गए होंगे और इसका डेरिवेशन समझ गए होंगे, ठीक है। अगर